और वहीं से आपको कई दिनों से आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में वीडियो बना रहा हूँ। रंगतें बाहर हैं सब में सर, तो टाइम देना पड़ा तो सब कुछ उसके अंदर निकल कर आया। वो करो, क्या हमने कभी प्रॉफिट बुक किया? आपने जो भी प्रॉफिट मार्केट से निकाला क्या उसका थोड़ा सा एग्जिट किया है? फिर तो एक गुल्लक है, ये कभी नहीं भरने वाली गुल्लक। करेंगे टाटा ग्रुप की, और टाटा ग्रुप के एक काम करने से रंगतें बाहर जो हैं आपको देखने को मिल सकती है सर टाटा स्टील में और आपको टाटा मोटर्स में। सर ध्यान, जितना आप दिल लगाकर ईमानदारी से काम अपनी मर्जी से करेंगे, उतना अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, डंडा लेके खड़ा हो, भाई काम करो, दिल नहीं लगेगा उसके अंदर। हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो आपके कहने से इशारों पर मार्केट नहीं गिरेगी। क्या उस प्रॉफिट को आप बचा पाओगे कि जब मार्केट गिरेगी? लेकिन ये मार्केट जो है तेजी में है, और इस मार्केट की तेजी को देखते हुए काफी लोग कह रहे हैं सर मार्केट कब गिरेगी। काफी मेरे पास सवाल आ रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की, क्योंकि एक कदम से इन तीनों शेयरों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, आईओसी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कल मैंने आपके लिए एक एनालाइज टीड़ागढ़ में की थी और शेयर आपका सर 2 दिन में 86 रुपीज़ तक बढ़ गया है। टीड़ागढ़ का काम कल मैंने आपको बहुत विशेषताओं के तौर पर बताया था, और दूसरी तरफ मैंने आपको कहा था कि आरवीएनएल जिस तरीके से टीएमएच के साथ अपने मतभेदों को सुलझाकर उनकी जो वंदे भारत ट्रेन को बनाने की एक मंशा है वो ट्रैक पर आ गई है, पर उसकी वजह से कल तेजी के संकेत नहीं दिखे। फिर आज आपको आरवीएनएल में मजबूती के संकेत दिखे हैं। तो सारी चीज़ों की आंकलन हमें कर लेना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट ने 19,000 के लेवल दिखाए, फिर मैंने आपको कहा था कि अब ये 20,000 की तैयारी कर रही है, और कुछ ही पॉइंट से ये चूक गया 20,000 के लिए। लेकिन ये मार्केट जो है तेजी में है, और इस मार्केट की तेजी को देखते हुए काफ़ी लोग कह रहे हैं सर मार्केट कब गिरेगी। काफ़ी मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर मार्केट कब गिरेगी। निश्चित तौर पर मार्केट जब भी ऊपर जाएगी तो वो कुछ ना कुछ तो गिरावट अपने साथ लाएगी। अब हम उसकी तलाश कर रहे हैं जो कभी भी हो सकती है। ध्यान रखना, आपके कहने से, मैंने कहने से कभी भी मार्केट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि साइकोलॉजी चलाई जाती है कि अगर आपको कुछ चीज़ें आगे के लिए दिख रही हैं तो उसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी। लोग सोच रहे हैं कि जब मार्केट गिरेगी तो शेयर भी सारे नीचे आ जाएंगे। अभी जिन शेयरों में हमें प्रॉफिट है हम मार्केट गिरने के उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी शेयर हम इसलिए रख रहे हैं कि मार्केट गिरेगी और हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो सर लॉन्ग होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि जब भी मार्केट गिरेगी हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो आपके कहने से इशारों पर मार्केट नहीं गिरेगी। क्या उस प्रॉफिट को आप बचा पाओगे कि जब मार्केट गिरेगी? जब मार्केट गिरेगी ना तो लोअर सर्किट लग जाएंगे, आप निकल नहीं पाओगे, या फिर कुछ ऐसा आपको दिखेगा भाई ये तो थोड़ी देर के लिए गिरी है, अब नहीं गिरेगी, तो मार्केट इस तरीके से ही आपको चकमा देगी। तो मार्केट से कभी नहीं जीतना है, और अपना जो प्रॉफिट है उसे बचाओ अगर बचाना है। अगर लंबे समय की अवधि है तो अलग है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं सर उसी टाइम पर बेचेंगे। भाई कैसे पता लगेगा कि मार्केट आगे चलते चलते गिर गई, आप इधर गए खाना खाने उधर मार्केट गिर गई? ये चीज़ें नहीं है। प्रॉफिट अपना प्रॉफिट होता है। देखो सर, आप एक चीज़ बताऊँ, लॉस तो हम ले ही लेते हैं, लॉस तो सभी कह रहे हैं बुक करो, ये करो, वो करो। क्या हमने कभी प्रॉफिट बुक किया? आपने जो भी प्रॉफिट मार्केट से निकाला क्या उसका थोड़ा सा एग्जिट किया है? फिर तो एक गुल्लक है, ये कभी नहीं भरने वाली गुल्लक। भरते रहो, डालते रहो, तोड़ो ना इसको। गुल्लक भी एक बार तोड़नी पड़ जाती है, पर हमारे एक विषय ऐसा है कि हम इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं। बड़े बड़े लोग अपने पैसों को निकाल के भी अमीर हुए, ये नहीं कि डाल के अमीर हो रहे हैं। तो मार्केट जब गिरना होगा गिरेगी, पर फिलहाल तो 20,000 को जो टच करने की अवधि आज मार्केट ने दिखाई है वो बेहतर है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक कि आपको लगता रहेगा कि मार्केट गिरेगी, तब तक मार्केट गिरेगी नहीं। और जब आपको लगेगा भाई अब नहीं गिरेगी मार्केट, समझ लेना उसी दिन मार्केट गिरेगी।
तो ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि जिसके लिए यहाँ पर सब पैसों की दौड़ हो रही है और उस पैसों की दौड़ में काफ़ी रणनीति लगाई जाती है। कोई शेयर प्राइस को नीचे नहीं आने देता, कोई शेयर प्राइस को ऊपर नहीं आने देता। इसी मंथन में हम डूब रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्या सुजलॉन एनर्जी में मेरी जो भी एनालाइज है सटीकता तक नहीं है। जब सुजलॉन एनर्जी को मैंने काफ़ी नीचे बेचा तो मैंने कहा कि दोबारा फिर मौके आएंगे। फिर मैंने 13 रुपये 50 पैसे में ख़रीदा, फिर 17 रुपये करीब जाके इसको सेल किया। क्या ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है? हमारी निरंतर अवधि जो चीज़ों के अनुसार बदलेगी वो होगी सर साइकोलॉजी, और उस साइकोलॉजी के अनुसार मैं वर्क करता हूँ। एक मेरी पुरानी वीडियो है जिसके अंदर मैंने कहा था, जब शेयर आपका 9 रुपये करीब चल रहा था, मैंने कहा था कभी यहाँ से भी शेयर नीचे आ सकता है तो अपना प्रॉफिट देख लेना। पर एक बंदे का आज कमेंट आया, उसने कहा सर मेरे आपने पहले शेयर बिकवा दिए, मेरे आपके चक्कर में ना शेयर बिक गए। आपने कहा था कि ये तो 9 से नीचे आएगा। भाई जब कहा था तो 9 से क्या 7 रुपये तक भी आया था शेयर। आप इतनी पुरानी वीडियो को अब देखोगे, ये बात नहीं जमती सर। निरंतर अगर 2 महीने से अगर आप मुझे मेरी वीडियो सुजलॉन पर देख रहे हैं तो वही हो रहा है जो कह रहा हूँ। अभी 5 दिन पहले सुजलॉन पर एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि अब ये बेचने वाला शेयर नहीं है और शॉर्ट टर्म का शेयर बचा नहीं है। बता दो किसने अगर ये चीज़ सुनी हो। कहा था कि भाई अब अगर एंट्री करी तो लॉन्ग की होगी। अब इसके अंदर से हमारी जो होल्डिंग वाली है, बस ये नहीं कि अब हम इसके अंदर से जल्दी से कूदेंगे, जल्दी से निकलेंगे। और 40% नीचे और 60% ऊपर जाने के चांस है। अभी 2-4 दिन पहले की वीडियो है, उसको समझिए सर। अब यही वीडियो अगर आप फिर कभी देख लोगे, फिर आप वैसा नहीं होगा, आप सोचोगे कुछ हो रहा है। मेरी एनालाइज जो है सटीकता तक जा रही है सर, वो ईमानदारी से जाती है, क्योंकि मैं आपको अपने जैसा समझता हूँ। फिर भी कुछ लोग आएंगे कहेंगे सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो पुरानी वीडियो देख लेंगे। सर पुरानी वीडियो देखने से होगा क्या? सब नया ज़माना है, अपडेट होता रहता है। कल किसी को प्रॉफिट आज लॉस होता है, ये सब चलता रहेगा। तो सुजलॉन एनर्जी का आ रहा है 25 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है। ध्यान रखना, मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले बताया था कि कुछ तेज़ी ये अपने रिजल्ट के लिए भी रखेगा, कुछ तेज़ी ये अपने रिजल्ट के लिए भी रखेगा, और वो तेज़ी ये धीरे धीरे आपको दिखाएगा। हमारा मकसद इस शेयर को बहुत आगे प्रगति की ओर देखने का है, तो उसके अंदर समय भी दिया जाएगा। क्या पटेल इंजीनियरिंग में जो मेरी एनालाइज है वो क्या सटीकता तक नहीं है? सब सटीकता तक है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी अभी का शेयर नहीं है, 2030 की अवधि के लिए जाना पड़ेगा। 25 जुलाई को इसका रिजल्ट आ रहा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सर इसने आज अपना हाई बना दिया, नया हाई बना दिया सुजलॉन एनर्जी ने। तो ये दिशा तो दिखा रहा है आगे की। फिर भी जब हम अपने को बचाने की प्रतिक्रिया में आते हैं तो वो तेज़ी में होती है। गिरावट में सब मजबूरी में शेयर बेचते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सर मार्केट कब गिरेगी हम तभी शेयर बेचेंगे। तो वहाँ पर क्या है, एक मजबूरी आ गई है, और मजबूरी में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। जितना आप दिल लगाकर ईमानदारी से काम अपनी मर्जी से करेंगे, उतना अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, डंडा लेके खड़ा हो, भाई काम करो, दिल नहीं लगेगा उसके अंदर। तो मजबूरी वाले प्रॉफिट और मजबूरी वाले खुद को बचाना, ये संभव मार्केट में नहीं चलेगा। तो सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से ऑर्डर पकड़ रहा है, तेज़ी दिखा रहा है, वहाँ पर आपकी मंशा बहुत लंबे समय के लिए है। कुछ शेयरों को दूसरे अकाउंट पे छोड़िए, जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। एंजल वन का एक अकाउंट खोलिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरे अकाउंट से खोलोगे तो कुछ ना कुछ मदद तो सर मैं व्हाट्सअप में लोगों की कर ही देता हूँ। मैं आपको फिर बताऊँ कि जो भी चीज़ मैं व्हाट्सअप में बता रहा हूँ, मैं इसके लिए कोई आपसे पैसे पूसे नहीं मांग रहा हूँ कि भाई मुझे इसके पैसे चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। मैं एक एनालाइज बता रहा हूँ, और वही चीज़ आपको समझनी है कि सुजलॉन एनर्जी अगर तेज़ी है तो वो तेज़ी फिर हमें गिरावट में क्यों नहीं नज़र आती, क्यों उससे हम अपना मुंह उठा लेते हैं, भाई नहीं अब तो सब कुछ ख़राब हो गया। तो जब आपको तेज़ी में सब कुछ अच्छा लगे ना, तो समझ लेना कि अभी अभी हमें और सीखना है। तो सुजलॉन एनर्जी में हमें टाइम देना पड़ेगा, और वो होगा 2030 का। कभी भी शेयर आगे जाकर पलटी मार सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। IOC जो है सर, मैंने आपको कहा था कि जितनी भी तेल वाली कंपनियां हैं कई तरीक़ों से अपने को अच्छा कर रही है।
चाहे वो एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए हो, चार्जिंग स्टेशंस के लिए हो, चाहे वो बैटरी के व्यवसाय के लिए हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की उपलक्ष्य में अच्छी तरीके से हो, तो वहाँ पर सारी तेल वाली कंपनियाँ अच्छा वर्क कर रही हैं। और वहीं से आपको कई दिनों से IOC, BPCL, HPCL में वीडियो बना रहा हूँ, रंगतें बाहर हैं सब में सर, तो टाइम देना पड़ा तो सब कुछ उसके अंदर निकल कर आया। IOC सर दुबई की एक कंपनी एडनॉक गैस कंपनी है, उसके साथ एक करार कर रही है। 9 अरब डॉलर का करार है और करीब 14 साल तक ये करार चलेगा। और वो वहाँ की कंपनी से जो भी चीज़ें वो आयात करेगी, यानी कि LNG यानी कि प्राकृतिक गैस, वहाँ से वो आयात करेगी इस कंपनी से, दुबई से। ये 14 साल का करार है और 2026 में ये करार जो है शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ से जो प्राकृतिक गैस LNG जो है IOC वहाँ से ले जा सकता है। तो यहाँ पर IOC जो है अपने बढ़ते कदमों के साथ, बहुत मजबूती के साथ अपने हर सेक्टर को अच्छा कर रहा है। डिपेंड आपको डीजल पेट्रोल में ना होकर सोलर के क्षेत्र पर, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र पर, प्राकृतिक गैस के क्षेत्र पर, और इस तरीके से जो साझेदारी ये करता जा रहा है, ये अपने को मजबूत करता जा रहा है। तो IOC का एक नया करार दुबई की एक कंपनी से हो गया है, जो वहाँ से ये आयात करेगी LNG। 14 साल की ये अवधि है। तो बड़ा विषय इन चीज़ों के अंदर हमें बना लेना चाहिए। अब बात करेंगे टाटा ग्रुप की, और टाटा ग्रुप के एक काम करने से रंगते बहार जो हैं आपको देखने को मिल सकती है सर टाटा स्टील में और आपको टाटा मोटर्स में। सर ध्यान रखना कि जब हमारा निवेश, सबसे बड़ा निवेश एक ऐसी चीज़ के लिए हो रहा है जो आगे जाकर सब चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी जो है, ये एक ज़रूरत है जो कार के साथ साथ हर चीज़ों में आपको नज़र आएगा, जिसके अंदर हर कंपनी वृद्धि की ओर चल रही है। इसी को देखते हुए टाटा ग्रुप का एक ऐलान है, जो ब्रिटेन में ये एक ऐसे कारखाने में निवेश करना चाह रहे हैं जो ब्रिटेन में है। तो ऐसा कारखाने के लिए ये बैटरी का निर्माण करेंगे और इसके लिए ये 40 गीगावाट सेल बनाएंगे सर। तो ये एक ऐसी अवधि जो है टाटा ग्रुप ने देख ली है। कहाँ देख ली है? ब्रिटेन में देख ली है। समझते जाना सर कि ब्रिटेन में टाटा स्टील की एक जो कारोबार है वहाँ पर वो समेटेंगे या बनाएंगे, ये ब्रिटेन के जो प्रोत्साहन होंगे उसके ऊपर है। पर ध्यान रखना कि जो परियोजना स्पेन की तरफ जा रही थी, स्पेन भी ये परियोजना जो ये बैटरी का निर्माण करेगा, जो एक 40 गीगा फैक्ट्री का ये निर्माण कर रहा है, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा, यानी कि यहाँ से सबसे बड़ा जो निवेश है टाटा ग्रुप का, बड़ा शुमार हो गया है जो ये ब्रिटेन में करेंगे। इसके लिए स्पेन भी जोर लगा रहा था। तो अब ये परियोजना चली गई है ब्रिटेन में। तो जब ब्रिटेन में ये परियोजना चली गई, इससे पहले टाटा स्टील का कारोबार भी वहीं पर असुविधा में है कि होगा नहीं होगा। तो जब वहाँ के प्रधानमंत्री इस परियोजना से कह रहे हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों को इससे रोजगार के अवसर निकलेंगे कि अगर टाटा ग्रुप ने ये काम किया है, और दूसरी तरफ आपको EV जो व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इस काम से ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। ये कौन कह रहा है? ऋषि सुनक कह रहे हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं सर। जब ये प्रधानमंत्री जी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए वो इनको प्रोत्साहन भी देंगे, यानी कि जो भी स्कीम होती है उसके तहत ये वो वहाँ काम हो रहा है। तो ये जो बैटरी वहाँ पर बनेगी सर, एक तो इसका प्रमुख ग्राहक कौन होगा आपको पता है? प्रमुख ग्राहक है इसका जैगुआर लैंड रोवर और आपका टाटा मोटर्स, इसके प्रमुख ग्राहक होंगे जो इनसे बैटरी लेंगे। और आपको पता है दोनों ही कंपनी टाटा मोटर्स की है। तो क्या टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधाओं को और चमकाने के लिए ब्रिटेन में 40 गीगावाट फैक्ट्री सेल बनाने वाली चीज़ों के लिए आगे आ रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री इसकी तारीफ कर रहे हैं? तो इससे आपको समझना है कि वहाँ पर रोजगार भी मिलेंगे जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और ये आपका टाटा ग्रुप बड़ा मजबूत हो गया। और इससे आपको टाटा मोटर्स और टाटा स्टील पर सुनहरे अवसर दिखेंगे। देखो सर, आपको मैं बताऊँ, ये चीज़ें जितनी भी होंगी 2026 की प्रक्रिया के लिए उत्पादन हो रहा है।
पर एक ऐसी दिशा दिख गई कि जहाँ से इनका कारोबार सिमटा जा रहा था कि भाई अब होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की वित्तीय सहायता कुछ मिलनी है, उसमें बातचीत चल रही है। फिर वही परियोजना स्पेन अपने पास लेना चाह रहा था, लेकिन स्पेन को नहीं दी। कहाँ दी? ब्रिटेन में दी। तो क्या टाटा स्टील का पक्ष जो वहाँ पर है प्रोत्साहन लेने का मजबूत नहीं होगा? हम परत दर परत खोल रहे हैं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि टाटा स्टील को इससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मैं अपनी एक साइकोलॉजी लगा रहा हूँ। जैसे मैंने टीडागढ़ में एक साइकोलॉजी लगाई थी कि जिस तरीके से मालगाड़ी में रेलवे ज़्यादा अपना दिमाग लगाएगा, इतने सारे वैगन बनाएगा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीडागढ़। और वही न्यूज़ कल आई है, किसी बड़े फर्म ने एनालाइज़ की थी और मैंने आपके लिए ये एनालाइज बहुत पहले कर दी थी। तो इसी तरीके से जब कोई बिजनेस पहले वहाँ पर है, फिर दूसरा बिजनेस, और ये बहुत बड़ा है, भारत के बाहर टाटा की ये पहली गीगा फैक्ट्री होगी। तो जब ये पहली हो रही है और इतनी बड़ी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके अंदर आपको टाटा मोटर्स और टाटा स्टील में अपनी नज़रों को रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी टाटा स्टील का कारोबार वहाँ पर अच्छी होने की दिशा में आया, कुछ चीज़ें निकल कर आई, तो वहाँ पर फिर टाटा स्टील आपको अच्छा दिखेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाटा स्टील क्यों ज़्यादा मजबूत लग रहा है। देखो एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे देश का मिशन है और उस मिशन में कुछ एक ऐसी कंपनी की कुछ चीज़ें यूज हो जाएं और वो मिशन सक्सेसफुल हो जाए, तो क्या उस कंपनी में आपको अच्छी भारें नहीं दिखेंगी? अभी आपको जो देखने को मिला कि चंद्रयान 3 जो हमारा एक लॉन्च हुआ है रॉकेट, उसको आपको एक चीज़ समझनी है कि उसके अंदर टाटा स्टील ने अपने जमशेदपुर फैक्ट्री में एक क्रेन बनाई, अत्य आधुनिक क्रेन है, वो चीज़ यूज हुई है उसकी लॉन्चिंग में। ये ध्यान रखना सर कि टाटा स्टील के कदम इसरो के जो ये इन्होंने चंद्रयान 3 के जन था उसके अंदर जो क्रेन यूज हुई है वो टाटा स्टील के यहाँ से निर्माण हुई है। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। श्री हरिकोटा से ये चीज़ें हुई हैं और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसरो के द्वारा कहा गया है कि ये टाटा स्टील के यहाँ से जो क्रेन निर्माण हुई है उसके द्वारा ये चीज़ें हुई हैं। तो आपको समझना है कि देश के साथ जुड़ गया। उससे पहले भी आपको बताया था कि वंदे भारत ट्रेन में भी टाटा स्टील अपनी एक सुविधा दे रहा है सिटिंग अरेंजमेंट में, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिला कि चंद्रयान 3 में भी जो क्रेन यूज हुई है टाटा स्टील की हुई है। ये जो चीज़ें होती है ना सर, ये डेवलप करती हैं, पर इसको हम समझते नहीं। बहुत से लोगों को ये छोटी चीज़ लग रही हो कि भाई चंद्रयान 3 में टाटा स्टील की क्रेन यूज हुई, क्या फ़र्क पड़ गया इससे। ये मिशन है, जिस मिशन को पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड ही देख रहा हो, उसकी नज़रें हो, और उस मिशन में कुछ चीज़ ऐसी कंपनी की यूज हुई हो, ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको आगे जाकर नज़र आएगा। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखने से आपको टारगेट नहीं पता लगेंगे कि मुझे कहाँ बेचना है, कभी भी नहीं पता लगेंगे टारगेट की कहाँ बेचना है, क्योंकि मैंने हर चीज़ फोकस रखी है सिर्फ आपके ऊपर कि आपको उस शेयर के ऊपर जब बैठना है, लेना है, तो उसके आपको कार्य समझ में आए। ये नहीं कि उसने 2 रुपये गिर दिया जी, 5 रुपये बढ़ गया, आज मज़ा आ गया जी, आरवीएनएल भाग गया, कल आरवीएनएल गिर गया था। ये चीज़ों के लिए तो मैं काम करता ही नहीं सर। और अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम समझ में आ रहे हैं कि ऐसी एनालाइज मैं आपके लिए कर रहा हूँ जो वाकई आपके डेवलप करती है साइकोलॉजी, तो आपको इसी साइकोलॉजी के अनुसार अपनी साइकोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करना है। जब हम एक साथ किसी काम को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए जो भी आपके कमेंट आते हैं उस पर मेरा विशेष ध्यान रहता है, और उन कमेंट के ऊपर मैं कमेंट करता हूं, और जो निगेटिव आता है उनको भी मैं कमेंट कर देता हूं, क्योंकि आज ही एक TTML की वीडियो मेरा कमेंट आया। अब मैं TTML के बारे में क्या बताऊं सर, 4-5 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई TTML में कि अगर TTML के शेयर हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है। किसने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने आपको इसकी हर एक चीज़ बताई थी। और अब आपको देखना है कि TTML में जो तेज़ी है क्या वो ऑपरेटर गेम है या फिर इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हो रही वो है। हमने तो इसके आपको काम समझाए हैं, और फिर भी लोगों को ना समझ में आए वो अलग बात है सर। तो टाटा स्टील ने जिस तरीके से अपने यहाँ निर्माण करके चंद्रयान 3 में जो चीज़ें हुई हैं उसके यहाँ क्रेन जो यूज हुई है वो टाटा स्टील की हुई है। वैसे भी सर टाटा स्टील लंबे समय की अवधि का है। 2 चीज़ें इसको घेर रही हैं, एक तो आपका बिल्टेन में इसका जो भी चीज़ें होने वाली है कि भाई कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो अपने साथ ही कंपनियों को मिला रहे हैं।
तो दोनों पे निगाह है और दोनों पे तेज़ी के संकेत आएंगे अगर कुछ चीज़ें अच्छी हुई है। तो आपको समझना है कि आईओसी ने एलएनजी के लिए करार दुबई की एक कंपनी के साथ 14 साल के लिए कर लिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जो ये करार है 9 अरब डॉलर का, ये भी आपको समझकर चलना चाहिए। और टाटा ग्रुप के बैटरी के निर्माण के लिए, इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण के लिए जो ब्रिटेन में पहली इतनी बड़ा जो निवेश किया है वो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन है, जो करीब 5.2 अरब डॉलर का है सर। ये आपको एक अच्छी दिशा जो है टाटा ग्रुप की तरफ दिखा रहा है और इससे आपको टाटा मोटर्स और आपका टाटा स्टील मजबूत होंगे। वो होंगे सर वहाँ के जो भी चीज़ें ये करेगा सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सुजलॉन एनर्जी तेज़ी के भाव में, पर तेज़ी के भाव में आगे जाकर अपने कदमों को भी संभालना है। 25 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है और मेरे हिसाब से सुजलॉन एनर्जी सर रखने वाला शेयर बन गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर भी कुछ भी उतार और चढ़ाव वाली चीज़ें जो आएंगी वो न्यूज़ के द्वारा आएंगी, उसके द्वारा फिर अपनी साइकोलॉजी बनाई जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ प्रतिदिन वीडियो देख लीजिए, ये नहीं कि 10 दिन पुरानी वीडियो। फिर कुछ लोग बताते हैं, फिर मुझे सर वो अजीब सा लगता है कि सर बंदा समझ क्या रहा है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में बहना नहीं है। कंटिन्यू वीडियो देखिए और देखिए कि जो चीज़ें हमारे द्वारा हो रही हैं वो आपको आगे दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।